कारसाज की दुल्हन के बारे में तो कई वाक़यात आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन आज जो मैं वाक़या लेकर आई हूँ ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो मेरे भाई के साथ पेश आया। ये मेरे भाई का एक हकीकी किस्सा है जो अपने आप में एक बेहतरीन मौसीकार हैं। इनका म्यूजिक ग्रुप पूरी रात अपने फन का मुजाहरा करने के बाद एक तवील और शानदार प्रोग्राम से वापस लौट रहा था। ये काफी साल पहले की बात है। शहर की गहरी खामोशी ने सबको अपनी लपेट में ले लिया था। वैन में बैठे हुए वो सब हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला मचाते हुए सफर कर रहे थे। कामयाबी की थकन और खुशी मिली जुली कैफियत थी। इनकी मंजिल की तरफ जाते हुए रास्ते में वो बदनामे जमाना सड़क आई जिसे कारसाज के नाम से जाना जाता है। ये सड़क अपने वीरानी और वाक़यात की वजह से खास तौर पर रात के वक्त मशहूर थी। जैसे ही इनकी वैन ने कारसाज की रोड का सुनसान हिस्से में कदम रखा, ड्राइवर ने गाड़ी की ताकतवर हेडलाइट की रोशनी में बहुत दूर एक साया देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता सड़क के बीच में चल रहा था। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी की रफ्तार कम की और सबकी निगाह इस मंजर पर जम गईं। इनकी हैरत और खौफ की इंतहा ना रही जब उन्होंने देखा कि वो एक औरत है जो एक चमकदार शौक लाल सुर्ख दुल्हन के जोड़े में मलबूस है। ये वाकई रिवायती जोड़ा था जो नई नवेली दुल्हनें पहनती हैं। इसका सारा जिस्म नक्शो निगार वाले जोड़े में लिपटा हुआ था और सर पर एक घना घूंघट डाला हुआ था जो इसके चेहरे को मुकम्मल तौर पर छुपाए हुआ था। वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच एक शहरी की तरह नहीं बल्कि एक पुरसुरार जाल से बहुत आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी और चलती हुई आ रही थी। इसका ये मंजर रात की इस तारीख और सुनसान माहौल में खौफ की हद तक गैर फित्री था। इनके ग्रुप का एक दोस्त जो जल्दी घबराता नहीं था, इसने खौफ पर काबू पाते हुए कहा, अरे भाई रुको, ये कोई खातून है, इतनी रात को अकेले, शायद इनकी गाड़ी खराब हो गई है या कोई मसला हुआ होगा। इसे हमारी मदद की जरूरत है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इस पर दूसरे दोस्त जो कारसाज की कहानियों से वाकिफ थे, उन्होंने आवाज लरसती हुई उठाई, तुम पागल तो नहीं हो क्या? तुम्हें याद नहीं ये कौन सी जगह है? ये कोई इंसान नहीं है, ये वही कारसाज की दुल्हन है जिसकी कहानियां सच हैं, हमें याद रखना चाहिए। ये बात सुनते ही सबके जिस्मों में एक सर्द लहर दौड़ गई। खौफ की शिद्दत से मेरे भाई के मुंह से भी बेइख्तियार अल्लाह अकबर, ड्राइवर तेज चलाओ, जान बचाओ। अगले ही लम्हे खौफ ने इन्हें इस कदर दबोच लिया कि सब ने एक ही वक्त बुलंद आवाज अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ने कलाम पाक सूरतें पढ़ना शुरू कर दी, किसी ने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया, किसी ने सूरह फातिहा और किसी ने चारों कुल पढ़ने शुरू कर दिए। इनकी आवाजें और अल्फाज इनके लिए हिफाजती ढाल बन गए थे, जैसे ही वो एक गैर मरई खतरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। ड्राइवर ने जो खुद भी खौफ से पसीने में तर था, गाड़ी को स्पीड दी और तेजी से भगाना शुरू कर दिया। वैन ने एक झटके के साथ बिजली जैसी रफ्तार पकड़ ली और चीखता हुआ इंजन लेकर आगे बढ़े। वो लाल जोड़े वाली दुल्हन अब इनके बिल्कुल करीब। वो इस कदर तेज रफ्तार से इसके पास से गुजरे के पलक झपकते ही वो सुर्ख साया इनकी नजरों से ओझल हो गया। किसी ने पीछे मुड़कर देखने की जुर्रत नहीं की। सबकी आंखें बंद थीं और लबों पर अल्लाह का कलाम जारी था।
जब तक कि वो मनहूस सड़क अबूर ना कर ली गई और शहर के मामूल की रोशनियों में दाखिल नहीं हो गए। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम ना की। जब वो खतरे से मुकम्मल तौर पर दूर हो गए तब कहीं जाकर सबने गहरी सांस ली। गाड़ी के अंदर मुकम्मल सुकून छा चुका था, लेकिन ये खौफनाक सुकून था। मेरे भाई और इनके दोस्तों ने इस रात का एक ऐसा वाक़या देखा था जो इनकी तमाम दलीलें और साइंसी सोच को झंझोड़ कर रख दिया। वो आज भी इस रात के बात करते हैं और इनके दिल दहल जाते हैं। वो सुर्ख जोड़े वाली पुरसुरार दुल्हन, कारसाज की वो सुनसान सड़क और खौफनाक आलम, ये सब एक तल्ख और सच्चा तजुर्बा है जो मेरे भाई और इनके म्यूजिक ग्रुप की जिंदगी का एक खौफनाक तरीन हिस्सा बन चुका है। ये बात जान लीजिए कि ये चीजें उन्हीं नजर आती हैं जिन्हें ये अपने आप को खुद दिखाना चाहती हों।